हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है टिश्यू का। किसका? एनिमल टिश्यू का। उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। देखो बच्चों, टिश्यू तो हमें पता ही है कि क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल आपस में मिलकर क्या बनाती है? ग्रुप बनाती है। उसी को कहा जाता है टिश्यू, जो कि सेम ओरिजिन की होती है। उसी का एक टाइप है आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। पहले हम इसका नाम से समझते हैं कि क्या होता है। कनेक्टिव मतलब क्या करता है? चीजों को कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ के रखता है। बेस्ट एग्जाम्पल जिससे हम समझते, हमारी बोन से जुड़ी हुई होती है, तो वो भी क्या एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू का। दोनों को आपस में जोड़ के रखती है, मतलब क्या कर रही है? आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है। तो इस टाइप के टिश्यू को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है ब्लड, बोन्स हो गई, कार्टिलेज हो गए, जो हमारी एडिपोशियल सेल होती है जो कि फैट का स्टोर करती है, वो सब किसके हैं? टाइप कनेक्टिव टिश्यू के। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया था पहला ब्लड। आप लोगों को पता होगा कि जो ब्लड है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है। हमारी पूरी बॉडी में क्या हो जाता है? ब्लड पाया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं क्या होते हैं? वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो पहला पॉइंट, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट। ब्लड का हमने एग्जांपल दिया, बोन्स का भी ले सकते हैं। बोन्स भी हमारे ऑलमोस्ट सारे शरीर में पाई जाती है, तो सब जगह पाई जाती है। सेकंड पॉइंट हम समझते हैं कि अगर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मतलब बॉडी के हर पार्ट में पाए जाने चाहिए, तो इनका अमाउंट भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इसलिए क्या होते हैं? मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सबसे ज्यादा पाए जाएंगे और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सब जगह ये पाए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट भी ये होते हैं, सबसे ज्यादा टिश्यू पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, वो कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है वो हम बात करते हैं इसका ओरिजिन, कि कनेक्टिव टिश्यू बनते किससे हैं। देखो, जब हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम तो हम वहाँ पे क्या पढ़ते हैं? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ हम पढ़ते हैं कि 3 टाइप के लेयर हमारी फॉर्म्स होती है। तो उसमें से बाहर वाली एक्टो, अंदर वाली एंडो, और जो बीच वाली होती है मीजो, सब अलग अलग काम करते हैं, सब अपना अपना अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं। तो जो मीजोडर्म है ना, वो आगे जाके बनाती है कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका ओरिजिन क्या हो गया? मीजोडर्म। थर्ड पॉइंट अपने क्या हो गया? ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? मीजोडर्म से। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम। फोर्थ पॉइंट है अपना, देखो आपने इसके पहले जब हम पढ़ते हैं एपिथेलियम टिश्यू, तो जैसे हमारी स्किन है, इसके बाहर वाली लेयर क्या फ्री है, मतलब जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ना, उसमें जो बाहर की लेयर होती है ना, एपिकल सरफेस बाहर वाली, वो क्या होती है? हमेशा फ्री होती है। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो बेसल मतलब नीचे की साइड से और ऊपर की साइड से दोनों से फ्री नहीं होता है, दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इनके पास कोई एपिकल सरफेस नहीं पाई जाती। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया ना? नो एपिकल सरफेस। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है अपना कि क्या होता है, जो अपने एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ना, ये क्या होते हैं? इनमें ब्लड की सप्लाई नहीं पाई जाती। ब्लड की सप्लाई नहीं पाई जाती, इस वजह से हम उसको नाम देते हैं एवेस्कुलर। लेकिन जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है उसमें प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होती है, तो ये क्या कहलाएंगे? वेस्कुलर। वेस्कुलर मतलब कि इनमें क्या होता है? ब्लड पाया जाता है। तो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू।
ये हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कुछ पॉइंट्स की बात करी। अब बात करते हैं हम इसका काम क्या है। तो फंक्शन जैसे मैंने पहले बताया कि कनेक्ट का काम करेगी। जब चीजें आपस में कनेक्ट होती है तो वो क्या प्रोवाइड करवाएगी, वो प्रोटेक्शन या सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। ये क्या करती है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना उनको पैकेजिंग में भी हेल्प करती है। तो फंक्शन में यहाँ पे देती हूँ, फंक्शन में इसका क्या होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। दूसरा कि जो ऑर्गन है ना उनकी पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने अभी जस्ट बताया ब्लड, बोन्स हो गए, एडिपोज टिश्यू हो गए, ये सब क्या होते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं। आपने लिगामेंट्स का नाम सुना हो, जैसे बहुत सारे क्रिकेटर होते हैं तो उनके लिगामेंट छूट जाते हैं, मतलब उनकी बोन्स क्या होती है, अनफिक्स होती है। वो भी किसका टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू का। तो एग्जांपल क्या हो गए, ब्लड, बोन, लिम्फ, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है। तो हमें इतना तो समझ में आ गया, ये चीजों को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैं यहाँ पे इसको सीडी लिख देती हूँ ताकि हमें ज्यादा लिखना न पड़े और इजीली समझ में भी आ जाए। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, ये क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है स्पेशलाइज्ड, मतलब अपने आप में बहुत स्पेशल होंगे। ठीक है, तो 3 टाइप के यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। तो पहले बात करते हैं अपन लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाम से क्या आ रहा है समझ में, लूज क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो कि आपस में कैसे होंगे, लूजली बाइंड होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अगर बात करें तो इसमें भी 2 टाइप के टिश्यू आते हैं। पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देखो एरियोलर का मतलब होता है यहाँ पे स्पेस होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो जहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस पाया जाता है वो कहलाते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज ऐसी कोशिकाएं होती है, ऐसी सेल्स होती है जो कि क्या करती है, फैट का स्टोर। तो ऐसे टिश्यू जो फैट के स्टोर में हेल्प करते हैं वो क्या कहलाएंगे, एडिपोज टिश्यू। अब बात करते हैं डेंस टिश्यू के बारे में। जो हमारे डेंस, कभी आपने देखा हो इसके बाल बहुत ज्यादा रहते हैं, हैवी बहुत रहते हैं, तब बोलते हैं वाओ कितने अच्छे डेंस है इसके। तो यहाँ पे मतलब चीजें पास होगी, बहुत सटीक तरीके से जमी हुई होती। तो ऐसे टिश्यू कहलाते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरे होते हैं डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नाम समझते हैं, डेंस रेगुलर मतलब ऐसे टिश्यू जो क्या होते हैं, रेगुलर मतलब चीजें कैसे हो जाएगी, सीक्वेंसली पाई जाती है। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये नहीं कि एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, नहीं, सीक्वेंस से जमी हुई होती है। तो उस टाइप के टिश्यू कहलाते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे टेंडन्स। नाम सुना होगा कभी टेंडन्स का, जो हमारे मसल्स को बोन से जोड़ते हैं वो कहलाते हैं टेंडन्स। दूसरा अगर बात करें लिगामेंट, ये भी क्या है, डेंस रेगुलर का टाइप। ये क्या करती है, हमारी जो बोन्स होती है ना उसको बोन से कनेक्ट करने में काम करती है।
ठीक है। तो टेंडन और लिगामेंट किसका एग्जांपल है? डेंस रेगुलर। अब बात करते हैं डेंस इरेगुलर, मतलब चीजें क्या होती है सीक्वेंसली नहीं पाएंगी, इधर उधर डोलती रहेगी, ठीक है। तो अगर इसे एग्जांपल की बात करें, इसका बेस्ट एग्जांपल है अपनी स्किन। स्किन में इस टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड, ये थर्ड है अपना स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये भी दो टाइप का होता है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है स्केलेटल और दूसरा है अपना फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब जो स्केलेटल है वो भी क्या होता है, फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला तो है बोन, मतलब अपना स्केलेटल सिस्टम बनाएंगे। दूसरा है कार्टिलेज। ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल में फर्दर कितने टाइप में डिवाइड है? दो में, एक है बोन, दूसरा है कार्टिलेज। थर्ड है अपना सेकंड जो टाइप है वो है फ्लूइड। फ्लूइड के भी क्या होते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है अपना ब्लड। हमने बताया था एग्जांपल में कि ब्लड किसका टाइप है, दूसरा है लिम्फ। इन सभी के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझ में आया कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है कितने टाइप के होते हैं? ये तीन टाइप के होते हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज भी क्या होते हैं? दो टाइप के टिश्यू के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला है एग्युलर, जहाँ पे स्पेसिफाइड है एडिपोज, जो फैट का स्टोर करते हैं। दूसरे टाइप के है डेंस, मतलब चीजें बहुत पास पास होगी, गैप बहुत कम पाया जाएगा। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, डेंस रेगुलर, मतलब चीजें सीक्वेंस से पाई जाएगी। एक होता है डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर के हमने एग्जांपल पढ़े हैं टेंडन्स और लिगामेंट। टेंडन्स मसल को बोन से जोड़ते हैं और लिगामेंट बोन को बोन से। और यहाँ पे डेंस एंड रेगुलर के एग्जांपल स्किन होते हैं। फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। दो टाइप के होते हैं, फर्दर कैटेगरी स्केलेटल, जो कि हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाएंगे, और एक जो फ्लूइड। फ्लूइड होते हैं ना, जैसे ब्लड हमारा फ्लूइड नेचर का होता है, तो वो, और एक होता है लिम्फ। तो ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं हम आगे। ये हमने यहाँ पे क्या पढ़े बच्चों? टाइप्स पढ़े। अब ये जो है ये भी किसी न किसी चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो आज हम इधर बात करते हैं कि इसके क्या कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जितने भी हमारे ये टिश्यू पड़े ना, ये किन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो बात करते हैं जो कंपोनेंट टिश्यू होते हैं ना, ये तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। पहला है ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। जो सेकंड है वो है फाइबर्स, और जो थर्ड है वो होता है सेल। तो कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें मोस्ट कॉमन पाई जाएगी। एक तो ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स, जो कि लिक्विड टाइप का होता है, वो पाया जाएगा। दूसरे पाए जाएंगे यहाँ पे फाइबर्स, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर है वो पाई जाएगी सेल। इन्हीं तीन चीजों से मिलकर हमारे जितने भी टिश्यू है ये बने हुए होते हैं, सब में ये पाए जाएंगे। तो पहले बात करते हैं ग्राउंड सब्सटेंस या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तब खाना किसमें लेते हैं? प्लेट में, ठीक है। तो प्लेट हमारा क्या है? बेस की तरह काम करेगी। अगर प्लेट नहीं होगी तो खाना हम किस पे रख के खाएंगे? तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू उसको बेस प्रोवाइड करवाती है। उनको रहने के लिए चीजें चाहिए होती है ना, जैसे कनेक्टिव कहीं पे तो टिकेंगे, तो प्लेट क्या काम करती है? यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस का काम करती है। अब जो ये ग्राउंड सब्सटेंस है, ये बेसिकली तो लिक्विड भी हो सकता है और सेमी लिक्विड भी हो सकता है। सेमी लिक्विड मतलब जो जिलेटिन होता है, जेली लाइक थोड़ा सा वैसा यहाँ पे पाया जाएगा। तो ये क्या होते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस दो टाइप होते हैं। एक होता है पहला सेमी लिक्विड, ये कहाँ पाया जाएगा? जो अपने ये एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू ना, इनमें इस टाइप का क्या पाया जाएगा?
मैट्रिक्स पाया जाएगा। तो ए योलर कनेक्टिव टिश्यू में अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स भी होता है जो कि क्या करता है, फ्लूइड लेजर में पाया जाएगा। सोचिए देखो फ्लूइड क्या होता है हमारी बॉडी में, ब्लड, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। तो फ्लूइड नेचर किसका हो जाएगा, ब्लड का। ये तो हमने बात करी कि ये क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सेमी लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, जो कि बेस प्रोवाइड करवाता है सेल और फाइबर्स को। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये बना किससे होता है, तो ये बना होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। ये बना होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अब म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, आप सबने कार्बोहाइड्रेट्स के नाम सुने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनो, दूसरे ओलिगो, थर्ड पॉलीसेकेराइड। तो उसी की एक मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब हम उसमें चीजें ऐड करते रहते हैं तो वो क्या होता है, मॉडिफाई हो जाता है। उसी का एक एग्जांपल है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अब जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है वो टाइप होते हैं, तो उसमें से एक एग्जांपल है यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड। आपने सुना होगा बहुत सारे स्किन के आजकल ऐड आते हैं, उसमें कहते हैं ना किसमें है हाइलुरोनिक एसिड। तो वही यहाँ पे क्या करता है, बेस बनाता है। तो क्या एग्जांपल है यहाँ पे, हाइलुरोनिक। यही हमारी क्या बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू का बेस बनाता है। तो पहली चीज कंप्लीट हुई। पहला क्या कंपोनेंट है यहाँ पे, ग्राउंड या मैट्रिक्स, जो इन सब में पाया जाएगा। दूसरा बात करते हैं अपन यहाँ पे फाइबर। जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू का वो होते हैं फाइबर। अभी फाइबर क्या करते हैं, देखो फाइबर के लिए हम बात करते हैं कितने टाइप के, ये होते हैं तीन टाइप। पहला कोलेजन, दूसरा इलास्टिन, थर्ड है अपना रेटिकुलेट। आया, तो फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू का क्या होता है, एक पार्ट होता है। तो तीन टाइप के कोलेजन फाइबर, ठीक है। ये भी स्किन में बहुत आता है, आजकल प्रोडक्ट भी आते हैं इसके कोलेजन के, वो स्किन पे लगाते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बेसिकली कोलेजन एक टाइप का फाइबर, जिसको व्हाइट फाइबर कहते हैं। ये क्या काम करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। बेसिकली हमारी बोन्स पे पाया जाता है, हमारी बोन क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनमें ये पाया जाएगा। तो क्या काम है इसका, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का। दूसरे इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक मतलब नाम से मिल रहा है क्या, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब लचीलापन थोड़ा सा। बच्चे देखना, अपने बच्चे की जो होते हैं ना हाथ पे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होते, तो हमें ये ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वो कार्टिलेज से बनते हैं। तो कार्टिलेज किसका टाइप है, इलास्टिन का ही टाइप है, तो बहुत सॉफ्ट होता है। बाद में इलास्टिक फाइबर्स मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, मतलब बोन में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड है रेटिकुलेट। मतलब रेटिकुलेट मतलब क्या होता है, नेटवर्क, एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, तो उस टाइप के फाइबर कहलाते हैं रेटिकुलेट। एक्चुअली ये बने तो कोलेजन के होते हैं, जो कोलेजन होते हैं ना वो बंडल होते हैं, तो कभी कभी क्या होते हैं टूट जाते, और टूट के वो बनाते हैं रेटिकुलेट फाइबर। फाइबर में कितने टाइप के हो गए अपने, तीन टाइप के, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलेट। अब बात करते हैं सेल की। तो यहाँ पे हमारे 5 टाइप की सेल पाई जाती है, जो कि इन सभी कनेक्टिव टिश्यू में मोस्ट कॉमन है। पहली बात करते हैं भाई, पहली है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रो मतलब फाइबर का सिक्रेशन करने वाली सेल। ये क्या करेगी, फाइबर का सिक्रेशन करती है। दूसरी की बात करें अपने, तो दूसरी है मास्ट सेल। ये क्या करती है, इन्फ्लामेशन के समय काम आती है, 3 चीजें सिक्रेट करती है। हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको, हेपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेकेंड टाइप की सेल है मास्ट सेल। थर्ड टाइप की सेल है प्लाज्मा सेल। ये क्या करती है बच्चों, जो अपनी एंटीबॉडी होती है ना, जो कोई एंटीजन आता है तो उससे लड़ने के लिए जो हमारी सेल्स एंटीबॉडी बनाती है वो प्लाज्मा सेल कहलाती है। फोर्थ टाइप की सेल है अपने पास यहाँ पे
मैक्रोफेज, मैक्रोफेज सेल। फेज मतलब चीजों को एनगल्फ करना, मैक्रो यानी बड़ी वाली, लार्ज। तो ऐसी सेल्स जो कि क्या करती है, जो माइक्रोब्स होते हैं अपने बाहर से आते हैं उनको क्या करती है, एनगल्फ कर जाती है, उनको खा जाती है, उनको खत्म कर देती है। तो ऐसी सेल्स की रहती है मैक्रोफेज सेल। अगर फिफ्थ सेल की बात करें तो फिफ्थ सेल है अपनी एडिपोज सेल। मैंने बताया था एडिपोज सेल क्या काम करती है, फैट का स्टोर करने में काम करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, 5 टाइप की कोशिका करेगी। फाइबर का सेक्रेशन करेगी, मास सेल, इन्फ्लेमेशन में जब भी आपने देखा हो मच्छर काटे तो अपने रेड रेड निशान हो जाता है, वो इन्हीं सेल्स के होता है। थर्ड है प्लाज्मा, एंटीबॉडी बनाएगी, माइक्रोब्स को एंगल्फ करके एडिपोज फैट का स्टोर करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं 3 चीजों से ये सारे टिश्यू अपने मिलकर बने होते हैं। हम देखेंगे कि जैसे एल्वियोलर में इसमें मास सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइबर्स पाए जाएंगे, ये सब पाए जाएंगे। तो इसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं और ग्राउंड मैट्रिक्स कंपलसरी है, इस सब में पाया जाएगा। तो इनको आगे हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे।